तो नहीं आ रहा ज्यादा। नमस्कार जी, स्वागत है आप लोगों का। जल्दी से जल्दी जुड़िए। एक बड़ा अहम और जघन्य अपराध का मामला जो है सामने आ रहा है। आज विधानसभा, जैसे मेरे आप पीछे देख रहे हैं, आज विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। पहली बार विधानसभा में जीरो आवर भी होगा और उसमें अहम मुद्दे ही उठाए जाने हैं। जैसा कि कहा गया नियमानुसार की सेशन पिछले दिन का खत्म होने से पहले और अगले दिन का शुरू होने से बीच के जो मामले हैं वो उठाए जाएंगे। लेकिन बड़ा मामला इस वक्त ऊना से आ रहा है। वहां पे एक लालची डॉक्टर की वजह से एक महिला की जान चली गई है। मामला ये बताया जा रहा है कि महिला सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर है और उसने प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीज को ना सिर्फ रेफर किया बल्कि वहां जाके खुद उसका ऑपरेशन किया चंद पैसों के लालच में, और उसमें शायद कोई गड़बड़ी हो गई। हम ये नहीं कहते कि जानबूझ के हुई होगी वो गड़बड़ी, लेकिन महिला की जान चली गई। अब दो विशेष में है। एक तो यह कि महिला की जान चले जाना, हो सकता है कि महिला की जान को जो है जो है उनकी लापरवाही से नहीं गई हो, हम इस पर नहीं कहते, ये जांच का विषय है। लेकिन ये बड़ा मसला ये है कि एक महिला अपनी बीमारी को लेकर पहले तो सरकारी हॉस्पिटल में जाती है। सरकारी हॉस्पिटल की जो डॉक्टर साहिबा हैं वो उनको कहती हैं कि आपका इलाज यहाँ नहीं होगा, आप फलां हॉस्पिटल में चले जाइए, इतने पैसे लगेंगे और वहां पे ऑपरेशन हो जाएगा, मैं ही कर दूंगी। ये मसला है। डॉक्टर को तनख्वाह मिल रही है सरकारी हॉस्पिटल में काम करने की, मरीज को वो कह रही हैं कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, वहां मैं ही ऑपरेशन कर दूंगी। जब वो ऑपरेशन वहां पे करती हैं तो मरीज की टेबल पे मौत हो जाती है। ये बहुत ही गंभीर मसला है और हमें लगता है कि इस सदन में सबसे पहले उसको उठना चाहिए। उठेगा नहीं उठेगा ये हम नहीं जानते, क्योंकि लंबे अरसे से उस डॉक्टर के खिलाफ इस तरह के मामले आ रहे हैं। पहले प्रदर्शन तक हो चुके हैं, चक्का जाम तक हो चुके हैं, लेकिन कोई पत्ता नहीं हिला है। समस्या यही है कि आम आदमी मर जाता है और जो सरमाएदार हैं उनके सर पर, उनके कान पर कोई जूं नहीं रेंगती। सबसे बड़ा मसला यही है। ये घटना ऊना की है, बाकायदा एफआईआर हुई है उस महिला की जिसकी मौत हुई है, उसकी बेटी ने एफआईआर करी है और उसमें उसने एक एक नंबर का, एक एक चीज का हवाला दिया है कि किस तरह से डॉक्टर ने उसकी मां को पहले बोला कि आपके रसौली है पेट में, उसको जो है ऑपरेट करना पड़ेगा, यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में ऑपरेट नहीं होगी, जबकि बहुत बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है जिला सर का, वहां रसौली का ऑपरेशन नहीं होगा। ये मरीज को कहा गया, मरीज को जो है नंबर दिया गया कि आप दूसरे हॉस्पिटल में चले जाइए, वहां बात कीजिए, 25,000 रुपए ले गया। उसके बाद महिला की जो बेटी है वो उसने डॉक्टर से बात करी, सेम डॉक्टर से, उसने कहा कि आप वहां जाइए। अगले दिन वहां जाके जो हॉस्पिटल में जो टाइम दिया था उस टाइम पे वो पहुंचे, उन्होंने 26,140 रुपए जमा करवाए, ये एफआईआर में लिखा है। उसके बाद वही डॉक्टर आई, उन्होंने ऑपरेशन किया। सरकारी हॉस्पिटल की डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने आई और ऑपरेशन के दौरान जो है महिला रोगी की तबीयत इतनी नासाज हो गई कि उनकी डेथ हो गई। ये बहुत बड़ा मसला है। आम आदमी कहां जाए, बड़ा सवाल यह है। किसी सरमाएदार को पेट में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, बुखार हो जाता है या वो बीमार हो जाता है, वो बाहर जाके अपना इलाज कराता है। विधानसभा के हमारे माननीय सदस्य मैक्सिमम आपने देखा होगा कि वो बीमार होते हैं तो बाहर चंडीगढ़, दिल्ली इलाज करवाते हैं। लेकिन जिस आदमी के लिए, जिन जिन लोगों के लिए, आम जनता के लिए सरकारी हॉस्पिटल उम्मीद है, जिनके पास पैसे नहीं है, जो गरीब हैं, वो कहां जाएंगे? उनके साथ इस तरह से होता है। वहां बैठे डॉक्टर कहते हैं कि इलाज तो हो जाएगा लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में होगा। बड़ा नेक्सस है, बड़ा नेक्सस है सरकारी हॉस्पिटल में बैठे डॉक्टर्स के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों का। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो भी एक पूर्व डॉक्टर का जो रिटायर हुआ उनका बताया जा रहा है। अच्छी बात है, रिटायर होने के बाद उन्होंने हॉस्पिटल खोला, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये गलत काम नहीं है। लेकिन गलत काम ये है कि सरकारी हॉस्पिटल में मरीज आता है, डॉक्टर उसको कहता है कि आप जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, वहां आपका इलाज होगा, वहां मैं ही ऑपरेशन कर दूंगी। वही ऑपरेशन करती भी हैं और ऑपरेशन के दौरान मौत हो जाती है। इस मौत का जिम्मेदार कौन है? इस सिस्टम ये जो खराब हुआ भ्रष्टाचार, इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों यहाँ कार्रवाई नहीं होती? क्यों बड़ी बड़ी बातें सिर्फ हम लोगों के साथ टीवी और अखबारों में करी जाती हैं लेकिन वो धरातल पे नहीं उतरती? बड़ा सवाल ये है। आज एक महिला किस तरह से जान गई है, कल दूसरी की जाएगी, परसों मामला आप पे, हम पे, सब पे आएगा। सब लोग प्रभावित होंगे इस सिस्टम से जो खराब हुआ है। इस सिस्टम को क्यों नहीं बदला जाता? ये व्यवस्था परिवर्तन कब होगा? बड़ा सवाल यह है। मामला ऊना का है, आप शेयर कीजिए ताकि यहाँ जो पीछे हुटर्स की आवाजों के साथ सरमाएदार आ रहे हैं उनके कानों तक जो है ये मसला पहुंचे, उनके संज्ञान में आए और सदन में ये मसला उठे। क्योंकि ये किसी एक मौत का मसला नहीं है, ये पूरे के पूरे सिस्टम की जो है खराबी का मसला है और आम लोगों से जुड़ा हुआ मसला है। इसलिए हमें आपकी मदद चाहिए इस मसले को उठाने के लिए। ये कल की बात है, आज ये मसला जो है ध्यान में आया है। अब ऊना में इसको लेकर क्या होता है क्या नहीं होता हमें नहीं पता। एफआईआर दर्ज जरूर हुई है, ये पुलिस के पास गए होंगे तो निश्चित तौर पे एफआईआर दर्ज करनी थी उनको। आगे क्या होता है ये देखना होगा। पिछली बार भी इसी तरह का मसला जो है बताया जा रहा है हमें कि इसी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल ऊना के डॉक्टर्स को लेकर, और कुछ तो कह रहे हैं कि इन्हीं डॉक्टर्स को लेकर जो है इस तरह का मसला आया था और वहां पे भी प्रदर्शन हुआ था, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ।
तो क्यों नहीं होता, क्यों कोई पत्ता नहीं हिलता जब आम आदमी की जान की बात होती है? बड़ा सवाल यह है। इसलिए इस सवाल का उत्तर ढूंढना है तो आप इसको शेयर कीजिए, अपना कमेंट कीजिए और सरकार को जगाइए। सरकार को जगाने का ही हमारा काम है। बाकी जो है सरकार के अच्छे कामों को भी हम दिखाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां बुरा काम हो रहा है उसको भी हमको सरकार के ध्यान में लाना है, जहां गलत होना है उसको भी लाना है। और ये काम आप करेंगे, हम कम कर सकते हैं। हम तो सिर्फ माध्यम है सरकार और आपके बीच में। आप शेयर कीजिए, सरकार तक पहुंचे और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो आज एक ने गलती करी है, कल दूसरा पैसों के लालच में किसी दूसरे की जान लेगा, परसों तीसरा लेगा और पूरा सिस्टम जो है क्लैश हो जाएगा। ये बाकी राज्यों में इस तरह की अनार्की जो है देखने को मिलती है, हिमाचल में भी हो जाएगी। छोटा सा स्टेट है, लोगों के पास जो है जीवन यापन के बहुत बड़े साधन नहीं है, बहुत ज्यादा पैसे नहीं है। ऐसे में लोग जाएं तो जाएं कहां, ये बड़ा सवाल है। काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।